नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और एक बेहद संजीदा मुद्दे पर बात करने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जरूरी भी है। हम एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं और बताते हैं आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है और इसका क्या रास्ता हो सकता है। क्या इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट कदम उठा सकती है? कब तक ये जारी किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो? बात को समझिए, बात क्या है। बात दरअसल ये है कि वेटिंग लिस्ट, या जिसको सेकंड लिस्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, वो जारी होनी चाहिए, जिससे कि काफी सारे छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। एक जब छात्र एग्जाम देने के लिए बैठता है और जब वो ना बिल्कुल मेरिट लिस्ट के पास बैठता है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसने तैयारी अच्छी नहीं करी। भाई बहुत अच्छी तैयारी उसने करी थी, और ऐसा नहीं है उसके घर में परेशानी। भाई सबके घर में परेशानी होती है, सभी एग्जाम दे रहे हैं, सबको अब वो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल मिलना उनके लिए जरूरी भी है। तो बड़ी बात दरअसल यहां पे ये होती है कि मेहनत वो बराबर कर रहे हैं, लेकिन बहुत पॉइंटों के अंतर से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आयोग, जो कि हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन ढंग से कार्य को संभाल भी रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर वो जितने छात्रों के लिए बेहतर कर सकते हैं उसको करें। अब से पहले भी वेटिंग लिस्ट के बारे में कई बार आवाजें उठाई गई हैं, लेकिन वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में अब आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे का कारण मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखो, जब कभी भी पुरानी भर्ती हमारे यहां पर होती है, जैसे यूपी पुलिस 2018 में 49,568 की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें सिविल्स के लिए जो पद थे, ठीक है, जो पद थे, नॉर्मल सिविलियन जो पुलिस है उसमें 31,360 पोस्ट थी, पीएससी के लिए 18,208 पोस्ट थी। इसके अंदर भी लगभग लगभग कैरी फॉरवर्ड होने वाले जो पोस्ट थे, लगभग 8 से लेकर 10% ऐसी पोस्ट थी, ठीक है, जिसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिल पाया, लेकिन इतने के आसपास पोस्ट थी जो कैरी फॉरवर्ड हो गई, यानी आगे वाली भर्ती के अंदर जुड़ गई। जो यूपी पुलिस 2020 के अंदर 18,912, जिसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी 9534, और अदर पीएससी और फायरमैन की पोस्ट थी, उसके अंतर्गत भी लगभग लगभग 18 से 10% पोस्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, अगली वाली भर्ती में शामिल हो गई। और सेम चीज शायद इसमें भी आपको देखने को मिल सकती है। होता क्या है, पूरी टेक्निकलिटी को समझिए। जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा कि कट ऑफ लगाई गई। जब कट ऑफ लगाई गई तो कुछ इस प्रकार की कट ऑफ आपको देखने को मिली। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख चुके होंगे। तो कट ऑफ ये आप सभी जानते हैं। इस कट ऑफ को क्लियर करने वाले जो टोटल लोग उन्होंने चुने हैं हमारे आयोग ने, वो 60,244 ही चुने हैं। टोटल पोस्ट कितनी है सर जी? टोटल पोस्ट जो है ना, वो भी कितनी चुनी है? वो भी लगभग आपको पता है 60,244 है। और जो कैंडिडेट इसके लिए जाएंगे वो भी 60,244 है। और अभी एक स्टेप बचा हुआ है, मेडिकल का स्टेप। अभी मेडिकल बचा हुआ है। तो मेडिकल में जितने भी लोग ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मेडिकल को देने के लिए नहीं जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, तो उन सभी की सीट रह जाएंगी वैकेंट, और वो अगली वाली वैकेंसी में जुड़कर मिलेंगी। तो गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करेगी कि हमने यहां पर 60,244 पदों को हमने पूरा यहां पर करा दिया। तो गवर्नमेंट अपने डेटा में तो 60,244 दिखाएगी, लेकिन क्या 60,244 बच्चों को इसमें फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। काफी सारे पद इसमें खाली रह जाएंगे। और ये बात मैं आपसे अब से पहले भी कह चुका था कि भाई मैं पूर्णतः आपके समर्थन में हूं, ठीक है, पूरी करियरविल टीम आपके समर्थन में है, ठीक है। अब यहां पे बात को ये थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेना। इसके संदर्भ में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं वेटिंग लिस्ट के लिए, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट पे हम पहले, मैं बहुत क्लियर तरीके से वीडियो बना चुका था, जिसके अंदर मैंने वेटिंग लिस्ट के बारे में मांग भी की थी, डिमांड भी उसके बारे में, इंपॉर्टेंस भी उसके समझाई थी। लेकिन तब काफी सारे लोगों ने यह कहा था कि यह चीज तो संभव ही नहीं है, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। तो देखो, बात यह है कि अगर वो चीज नॉर्मल होती ना, तो अब तक हो चुका होता। जरूरत है सरकार के प्रति इस चीज को बताने की कि हां जी, इसकी आवश्यकता है। जैसे रिसेंट में अभी आपने देखा, जो एक मुद्दा यहां पर आपको देखने को मिला था, बवाल हो गया था। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर एसटी कैटेगरी में भी गुप्ता सरनेम थे, या अलग अलग सरनेम, चौहान सरनेम, ठाकुर तक सरनेम आपको देखने को मिल रहे थे ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो इस पर आयोग ने टिप्पणी की। आयोग के द्वारा यह साफ किया गया कि भाई सोशल मीडिया में जो कथित अभ्यर्थी के सरनेम या टाइटल के आधार पर उनकी जातियों के भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति बोर्ड इसमें स्पष्ट करता है कि सरनेम या टाइटल के आधार किसी भी अभ्यर्थी को सफल या असफल घोषित नहीं करता। प्लस इस पर उन्होंने संपूर्णतः यह बताया था कि उनकी रीवेरिफिकेशन भी की जाएगी दोबारा से। इस पर पूरा क्लैरिफिकेशन दिया। आयोग ने क्लैरिफिकेशन क्यों दिया? क्योंकि हम सब ने मिलकर एक, मतलब म्यूचुअल डिमांड करी।
आयोग को लगा कि हाँ भाई इस पे बोलना जरूरी है, तो आयोग ने इस पे बोला। सेम चीज पे अगर वेटिंग लिस्ट पर हम सभी साथ आकर छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर कार्य करेंगे तो वो उचित होगा हमारे लिए। आप सिर्फ मतलब वो नहीं है कि जी आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, नहीं, आपके समर्थन में रहना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसी नैतिक जिम्मेदारी को प्लस आपकी हक की लड़ाई में आपके साथ होते हुए मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए। कारण कारण बिल्कुल साफ है कि भैया जिनकी जॉब लग रही है उनकी तो लग ही रही है। जो ऑलरेडी भैया वेटिंग लिस्ट के अंदर मतलब जो ऑलरेडी जो है कट ऑफ को पार कर चुके हैं, उनका नाम लिस्ट में आ चुका है, वो तो सिलेक्टेड है ही। लेकिन जो बहुत मार्जिन, छोटे से मार्जिन के साथ पीछे हटे हैं, ऐसा थोड़ी उन्होंने कम मेहनत करी है। अरे भाई पॉइंटों में पीछे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन लेकर आएगी तो शायद उनको भी मौका मिल पाए। सरकार का, हमारा, आप सबका एक ही तो दायित्व है कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम संपर्क यूपीपीआरबी गवर्नमेंट पर सूचित करते हैं कि वेटिंग लिस्ट के प्रति जो है कुछ ना कुछ चीज जरूर दर्ज कराई जानी चाहिए, वेटिंग लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर जारी करें, तो शायद इसमें फायदा हो सकता है उन छात्रों को भी जो लगभग बॉर्डर लाइन पे रह गए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा निरीक्षक उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यह भी कहा है कि कोई भी भ्रामक टिप्पणियां ना फैलाई जाए। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत स्पष्ट है, कानून अपराध है, वो सब चीज स्पष्ट की है बोर्ड के द्वारा। तो हमें अब थोड़ा सा यहां पे ये देखना होगा कि हम अपने उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये बताएं कि यूपी पुलिस वेटिंग लिस्ट के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में हम एक हैशटैग को चलाने के बारे में सोचें। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो स्कोर कार्ड की भी आ रही है, तो स्कोर कार्ड के बारे में भी यूपी पुलिस स्कोर कार्ड, ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करें। ठीक है, अब बात यही है कि क्या हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे या जो भी चीज करेंगे, अभी सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम अलग से कोई नहीं जाएंगे। ठीक है, जो सब लोग कर रहे हैं उसी के ऊपर हम भी अपना समर्थन दर्शाते हैं और इसी के संदर्भ में यूपी पुलिस वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड के बारे में हम भी चर्चा गत तरीके से आपके समर्थन में है। जैसा मैंने कहा था, मैं आज कल आने वाले समय में हमेशा आपके समर्थन में रहूंगा। भले ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, आप एसएससी के लिए, तो जहां भी परेशानियां होंगी मैं आपके समर्थन में होऊंगा। ये बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका था, मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूं। निश्चित तौर पर निश्चिंत रही है। ठीक है, सीधे तौर पर मैं आपके समर्थन में हूं। ठीक है, सब हमारी पूरी टीम आपके समर्थन में है, तो टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, इसके संदर्भ में जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। इवन इसके लिए हमने एक जो है टेलीग्राम भी क्रिएट किया है। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जितने अधिक से अधिक छात्र इसके अंदर शामिल होंगे तो बहुत आसान होगा आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाना। तो ये इसमें कोई हमारा प्रमोशन नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन मेरी तरफ से नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी टीम से कोई प्रमोशनल वीडियो कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें सीधे तौर पर जो भी बात जाएगी वो सिर्फ यूपी पुलिस वेटिंग लिस्ट या स्कोर कार्ड संबंधी बात जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसमें जरूर ज्वाइन करिए। और भले ही आप वीडियो को इतना शेयर ना करें, बट इसके अंदर जितना ज्यादा हो सके लोगों को लेकर आइए। क्यों? ताकि अगर हम यूपी पुलिस वेटिंग लिस्ट के बारे में और अधिक प्रभाव के साथ सरकार को इसके बारे में सूचना दें तो वो सूचना सरकार के पास तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि चीजें जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचने से पहले ही डिस्पोज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं। स्कोर कार्ड की जरूरत इस कारण से है क्योंकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं ना जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। अब जिनको अपना स्कोर ही नहीं पता है उनको कैसे पता कि वो बॉर्डर लाइन पे है? बात तो समझो ना। तो स्कोर कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई पहली डिमांड तो हमारी यह है, दिस इज फर्स्ट डिमांड। और दूसरी डिमांड हमारी यह है कि हमें वेटिंग लिस्ट के बारे में जो है सूचना दी जानी चाहिए, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। अब देखते हैं क्या बन पड़ता है, जो भी बन पड़ेगा। ठीक है, सब लोग सबके साथ मिलकर ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है अलग अलग इधर उधर भागेंगे, क्योंकि एक साथ रहेंगे तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो सरकार को इस बारे में पता होना चाहिए कि चीजें कैसी चल रही हैं। तो आपकी बहुत अधिक डिमांड थी जिस कारण से इसके बारे में मैंने बातें कही हैं, तो ये बहुत उचित और काफी बेहतर बातें हैं। बाकी टीचर्स से भी मैं निवेदन करता हूं कि भाई इस प्रकार से अलग अलग हैशटैग बनाने की बजाय एक ही हैशटैग बना लेते हैं जिससे कि आसानी हो। आप जो छात्र हैं, आप छात्रों से भी यही विनम्र निवेदन है, जितना हो सके इस वीडियो को आप भेजें। भले इस वीडियो ना भेजें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट कि अधिक से अधिक लोगों के पास इसके बारे में जानकारी पहुंच पाए, ताकि जब हैशटैग चलाए तो एक ही हैशटैग चलाए, सरकार के पास तक ये न्यूज पहुंचे। और जो पद खाली रह जाते हैं वो पद खाली ना रहे। जो
मतलब उम्मीदवार ऐसा है जिसके लिए वो सीट है, वो उसको मिलनी चाहिए, हक उसका उसको मिलना चाहिए। खाली चली जाएंगे तो क्या ही फायदा होगा है? आयोग को 60,244 पद पूरे चाहिए ना, तो पूरे पद ही तो हम कह रहे हैं कि पूरे पद तो मिल जाएंगे जी आपको, बस आप थोड़ा सा ही परिवर्तन कर लीजिए, आपको भी आपके पूरे पद मिल जाएंगे। और जो वास्तविकता में मतलब जिनको नौकरी मिल सकती थी और शायद आपके इस डिसीजन की वजह से ना मिल पाए, तो आपका एक डिसीजन उनको भी नौकरी दिला सकता है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनका नंबर आ भी गया है, तो मैं तो उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें थोड़ा सा समर्थन दिखाइए। अच्छी बात है आप सिलेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप विनम्र निवेदन के साथ समर्थन दिखाते हैं तो शायद चीजें और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ है। ठीक है, चलिए, तो बड़ा बेहतर रहा। तो चीजों को इसी प्रकार से बेहतर ढंग से रखा जाएगा। स्कोर कार्ड की मांग क्यों जरूरी है उसके बारे में भी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। स्कोर कार्ड कब जारी किया जाना चाहिए, नंबर ज्यादा है लिस्ट में नाम नहीं है, उसके ये जो इशू है इसके बारे में भी मैं पहले ही बात कर चुका हूं, बहुत जरूरी इशू है वो भी, ठीक है। तो वो चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बाकी ठीक है, चीजें मेरे हिसाब से इसी प्रकार से रहनी चाहिए थी। और आज के लिए इतना ही। आपके समर्थन में आज है, हमेशा है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। सीधा मुलाकात करते हैं आवश्यकता होने पर, या फिर सीधा मुलाकात आपसे क्लासेस में तो करते ही रहते हैं। कल सुबह 10 बजे भी क्लास है, उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।